नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव में। गुरु पूजा है आए रे आए, गुरु पूजा है निसरे पामारे। दिल्ली से हम आए हैं पटना में, हमारे स्वामी जी का कॉल आया था। हमारा उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि जब तक दिव्य ज्योति मनुष्य के अंदर जागृत नहीं होती तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं कहला सकता, क्योंकि मनुष्यता को जाने बिना मनुष्य कहलाना एक ऐसे ही है जैसे हम एक गधे। इसलिए हमारे अध्यात्म के अंदर धर्म की परिभाषा यही दी गई है कि उसे धारण करना पड़ता है। गुरु पूर्णिमा का मतलब ये है गुरु की पूजा करते हैं। अब गुरु किसे कहते हैं? समाज के अंदर इस बात का ही बड़ा कंफ्यूजन है कि गुरु कौन है। सभी गुरु अब चेले बने हुए हैं और गुरु अपना गुरुत्व को अपनी पूजा करवा रहे हैं। ये नहीं, वेद व्यास जी ने गुरु पूजा का प्रचलन क्यों शुरू किया? क्योंकि वो गुरु जो मनुष्य के अंदर एक जागृति ला दे, उसके हृदय के अंदर प्रकाश कर दे, उसको प्रकाश के मार्ग से तय करे अपनी मंजिल को, डायरेक्शन। वो चैतन्य महापुरुष को ही गुरु कहते हैं, जो हृदय के अंदर इस दसम द्वार के अंदर जो प्रकाश दिखा दे, जो ईश्वर का दर्शन करा दे, वो गुरु होता है। ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में, गीता में, रामायण में, सब शास्त्रों के ग्रंथों के अंदर, सब मजहबों के अंदर एक ही बात लिखी हुई है। वो गुरु है। उस गुरु की पूजा की जाती है आज के दिन। जो पिछला रविवार को उस दिन था गुरु पूजा, लेकिन देश के अनेक भागों के अंदर, क्योंकि हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, साधकों को समझाते हैं कि आपका क्या रोल है। आप सोई गुरु सोई शिष्य है भाई, जिन ज्योति ज्योत मिलाए। हमारे ग्रंथों में लिखा वो गुरु है जो प्रकाश का दर्शन करा दे, वो शिष्य है जो प्रकाश का दर्शन कर ले। क्योंकि ईश्वर प्रकाश रूप है, परम प्रकाश रूप। दिन राति नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, उसके लिए दिया घी बाती की जरूरत नहीं है। और ऐसा प्रकाश है वो, उसको, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही प्रकाश है। इसलिए आप किसी भी देवी देवता के स्वरूप के पीछे देखते, सिर के पीछे एक प्रकाश चक्र होता है। तो प्रकाश है, ईश्वर प्रकाश है, और गुरु उस प्रकाश के साथ जोड़ता है। तभी हमारा ध्यान एकाग्र होता है, तभी हम ध्यान के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तभी हमें इनर पीस मिलती है, अंदर की शांति। वरना आप देखिए, लोग करते भी बहुत कुछ है, अशांत भी बहुत है उनके पास, क्योंकि वो डायरेक्शन लेस है। डायरेक्शन वो जो शास्त्र सम्मत हो, ग्रंथों में जो लिखा है वो डायरेक्शन हो। जो लोगों की अपनी मन गढ़ंत मान्यताएं हैं उस पर चलना, ये शिष्यत्व नहीं है, ये गुरु तत्व भी नहीं है, ये चैतन्य गुरु के लक्षण नहीं है। इसलिए हमारे आज सनातन धर्म के अंदर सनातन ज्ञान नहीं है, सनातनता की बातें बहुत है। परिणाम आज जो है समाज के अंदर वो देख रहे हैं कि लोग भटके हुए हैं, धार्मिक भी कहलाते हैं और भटके भी हुए हैं। इसलिए धर्म जानने की चीज है, वो जानने, टू नो, एक नॉलेज होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है। धर्म नॉलेज का विषय है, इंफॉर्मेशन का नहीं। हम बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित कर लें, हम धार्मिक नहीं हो सकते। हम पहनावा पहन लें, हम धार्मिक नहीं हो सकते। धर्म अंदर जागृत करना पड़ता। ये शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विचूर, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। ये शरीर है, मतलब धर्म है, क्योंकि इसके अंदर ही उस सच्चे ईश्वर की ज्योति प्रकट है। वो ईश्वरीय शक्ति, चैतन्य जो हमारे अंदर, जब तक अंदर है हम नरम हैं और गर्म हैं। हम गर्म भी हैं, हम नरम भी हैं। और जब तक वो शक्ति अंदर है तो हम चैतन्य, तो हम सबको प्रिय भी लगते हैं। जैसे ही वो हम इस शरीर को छोड़ती है, हम इस शरीर को जला देते हैं। हमारे किसी काम का नहीं, सब हेट करने लगते हैं, सब कोई पास नहीं जाना चाहता।
इसलिए जो कदर है, वैल्यू है, वो शक्ति की है, और वो ईश्वरीय शक्ति हमारे हृदय में आत्म रूप में, चैतन्य रूप में बीच में विराजमान है। जो गुरु उस चैतन्य शक्ति के साथ जोड़ दे वो गुरु है, और जो जुड़ जाए वो शिष्य है। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है, ये हम पूरे देश में मानवता को, युवाओं को आप देख रहे हैं, यहाँ युवा डायनेमिक लोग लगे हुए हैं सेवा करने के लिए। क्यों? क्योंकि अंदर से जागृत है। और दिव्य ज्योति एक बहुत विशाल कार्य देश के अंदर कर रहा है। दिव्य ज्योति एक नहीं, युवाओं को माने वेद पाठ, वेदों की नॉलेज दे रहा है, स्कूल चला रहा है, जेलों में काम कर रहा है, बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट है। हम केवल धार्मिक लोग कहलाने वाले लोग नहीं, भगवा पहन के और ये कर ले, नहीं। अंदर युवाओं के अंदर, मानवता के अंदर, महिलाओं के अंदर और फीमेल्स, नारी शक्ति के अंदर। आप हमारा संतुलन प्रोग्राम कभी देखिए यूट्यूब में, संतुलन, हम नारी के ऊपर कितना बड़ा काम कर रहे हैं। वो सशक्त नारी जो एक पुरुषों से भी बढ़ के काम कर रही है, क्योंकि ये जब इनर पावर जागती है तो वो सब कुछ इंसान से करा देती है। इसलिए आप देखिए छत्रपति शिवाजी, वो भी तो इंसान थे ना, महाराज छत्रपति शिवाजी उसका नाम हुआ, क्योंकि उनके गुरु कौन थे? रामदास। उन्होंने हृदय में ये ज्योति जगाई थी। इसलिए हम जैसे लोगों को, साधारण से लोगों को साथ लेके परम श्रद्धेय आशुतोष जी महाराज जी ने ऐसी ऐसी अलख जगाई है, जो पूरे देश और दुनिया के अंदर उस दिव्य प्रकाश की, दिव्य ज्योति की बात, केवल बातें नहीं, जागृति संस्थान, जहां जागरण भी होता है उस दिव्य ज्योति का। तो आशुतोष जी महाराज पिछले 10 साल से समाधि में हैं। आपके शिष्यों ने बतलाया। कब तक वो अपना समाधि छोड़ने का? देखिए, ये उनकी बात तो वो जाने, लेकिन उन्होंने जाने से पहले जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ हूबहू वैसे ही हो रहा है। जो कुछ भी कहा, और उन्होंने अपने अनुभवों के अंदर आकर बताएं, बनाएंगे आकर तुम्हें युग निर्माता, दिलाएंगे ये गौरव नवयुग विधाता, मेरे पुत्र बन तुम हिला दोगे जग को, सभी शांत होंगे धरा हो या नभ हो, कटेंगे सभी बंद ना भय रहेगा, ये आशु के प्यारे हैं जग तब कहेगा, उस वक्त कहेगा। क्योंकि उन्होंने आना है, वो समाधि में है। कब आना है कुछ बता के नहीं गए। महापुरुष अपना भेद कभी खोलते नहीं, उनके जाने का भी नहीं मालूम था, उनके आने का भी नहीं पता। हाँ, पूरा यकीन है, वो 10 साल हो चुके हैं और हमारा मिशन इस 10 साल में जमीन से आसमान तक पहुंच चुका है। इस 10 सालों में, इससे पहले भी वो समाधि में गए हैं या पहली बार? वो नहीं, वो कुछ कुछ दिनों के लिए जाते रहते थे पहले, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा कभी, ये शून्य समाधि जो है, बिल्कुल शरीर एकदम शांत है, और वो शरीर 10 साल से संभाला हुआ है और बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर जो भी पैरवाई हो रही है वो सब कोर्ट के आदेशानुसार हो रही है, और लेकिन वो बिल्कुल कार्य हो रहा है। और हमारा 100% यकीन है वो आएंगे, तभी दुनिया के अंदर ये लहर, ये तहलका मचेगा कि अध्यात्म क्या, सनातन क्या, वो आने पर ही होगा, तभी दुनिया जाएगी। अभी दुनिया में कितने आश्रम हैं आपके दिव्य ज्योति? हमारे 350 सेंटर हैं, और यहाँ उनमें से बिहार में, इन भारत की बहुत स्टेटों में कई आश्रम हैं। दिल्ली में 8-9 हैं हमारे, बिहार में 6-7 है। वैसे बिहार पूरे के अंदर प्रचार बहुत है। हमारे स्वामी यादवेंद्रानंद जी ये बिहार स्टेट को ही देखते हैं, इनके साथ एक काफी मजबूत टीम है इनके साथ। तो ऐसा हम सारे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, असम में, सब जगह कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये कि इंसान जागेगा, वो सोशल भी हो जाएगा, वो महान भी हो जाएगा, जीवन के अर्थ को पूरा भी कर लेगा। और अच्छी बातें सिखाने से, स्कूलों से नहीं आती, अंदर से। पहले गुरुकुल होते थे, अंदर जब तक जो कोई व्यक्ति अंदर से एनलाइटेंड होगा, वो बहुत कुछ अपने रास्ते खोज लेगा, बहुत महान बना लेगा। क्योंकि सफाई अंदर की करनी, बाहर से तो बहुत चिकने चुपड़े लगते हैं, लेकिन अंदर से छल कपट, धोखा, बेईमानी, फरेब भरा पड़ा है। इसलिए समाज की ये दशा है। और जब तक इंसान अंदर से नहीं जागता, तब तक जागृति नहीं है हो सकती, तब तक समाज के अंदर जागृति नहीं आएगी। आपके द्वारा स्कूल चलाया जा रहा है, नशा मुक्ति। हाँ जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट है। नशा मुक्ति बोध के नाम से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, मंथन के नाम से हमारा एजुकेशन का प्रोग्राम है, और ये स्कूल बिहार में भी है। और ये स्कूल्स केवल रिमोट एरियाज के अंदर, जहाँ स्लम्स हैं, यहाँ बिल्कुल बहुत, जैसे यहाँ तो मेरा ख्याल बिहार के बारे में बताते हैं कि नदी पार करके कश्ती में और पैदल जाना पड़ता, वहां कोई मोटर गाड़ी नहीं जाती, वहां पुल नहीं है, बांस का बना हुआ है। ऐसी जगह जहां हर साल बाढ़ आती है, ऐसी जगहों पर भी उन बच्चों के लिए भी स्कूल, और निष्काम और फ्री ऑफ कॉस्ट।
जो समाज के लोग हैं वो इस चीज को अपनी जिम्मेवारी लेते हैं। जैसे बड़े शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, बाहर के देश है, जब विदेशों से लोग अपने आप को भाग्यवान समझते हैं कि हम इन बच्चों के सेकंड पेरेंट्स हैं और अडॉप्ट करते हैं बच्चा कि मैं एजुकेशन के लिए 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए अडॉप्ट किया। तो ऐसे हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। ये हमारा दिव्य ज्योति संस्थान से जुड़ने के लिए क्या कुछ करना होता है? अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहे आपके संस्थान से तो उसको क्या कुछ करना होता है? उससे कुछ नहीं, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, केवल उससे उस थ्योरी समझनी है, उस आइडियोलॉजी क्या है इस मिशन की। हमारी आइडियोलॉजी है अध्यात्म। आत्मज्ञान के बिना, आत्मज्ञान बिन पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, आत्मा के ज्ञान के बिना सारे कर्म तेरे व्यर्थ है, निरर्थ है। आत्मज्ञान से उसकी पहले थ्योरी को समझना है, फिर उसका प्रैक्टिकल करना है। पहले शिक्षा, फिर दीक्षा। पहले शिक्षा दी जाती है उसकी कि वो क्या है क्या, फिर दीक्षा, फिर उसे दिखाया जाता, प्रैक्टिकल किया जाता है, तो जुड़ जाता है इंसान। ये सब लोग ऐसे ही हैं, गांव-गांव से माउथ पब्लिसिटी, इंसान से मुंह से ही अपनी मैसेज मिलता है तो व्यक्ति आ जाता है, खोजी इंसान पहुंच जाता है। प्यासा आदमी कुएं को खोज ही लेता है। प्यास तो हो ना, तभी तो खोजेगा। भूखे आदमी को भोजन बहुत स्वाद लगता है क्योंकि उसे भूख है। स्वाद भूख में है, रोटी में नहीं है। इसलिए व्यक्ति को ईश्वर की भूख कहाँ है? ईश्वर के माल की भूख है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, बेटा मिल जाए, माल मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल, मान प्रतिष्ठा, पद मिल जाए। भगवान इसलिए चाहिए उनको, भगवान नहीं चाहिए, उसकी सुविधाएं चाहिए। ये दुर्भाग्य है मनुष्य का। इसलिए इंसान की, मैं दिल्ली जैसे शहर में सारी जिंदगी रहता हूं, मैं देखा लोग दुखी हैं, अशांत है, परेशान है, औलाद से, शरीर से, मन से, सोच से, चिंतन, डिप्रेशन में जाएंगे क्योंकि केवल धन संचय किया। क्या मधुमक्खी होती है, वो शहद का संचय करती है, वो कभी आनंद से खुद ले पाती है शहद? कभी खाया उसने शहद? कभी नहीं खाया। केवल इकट्ठा करती है और शिकारी आता, धुआं दे के उनको जला देता, पंख जला देता, सारे का सारा शहद लूट के ले जाता है। ये इंसान के साथ, ये दुख है उसका। सारा माल संचय किया, खुद मर गए, उसके बाद दूसरों ने उड़ाया उसको खूब। तो अध्यात्म ये सिखाता है जागृति। ये समस्त जगत मेरा है, ये सब अपने हैं, ये सब मेरे हैं, क्योंकि सबके अंदर ईश्वर की वही ज्योति है, सबके अंदर वही एक ईश्वर है। क्योंकि सबके अपने कर्म, प्रारब्ध, संस्कार अलग अलग, वो भोगने के लिए आए हैं। इसलिए कोई कहीं पैदा हो गया, कोई बिहार में पैदा हो गया, कोई अमेरिका में पैदा हो गया, कोई जैसे जैसा प्रारब्ध है वैसे वैसे निर्माण हो जाता है। अपना परिचय बता दीजिए। हाँ जी, अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं स्वामी नरेंद्रानंद हूँ, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पीतमपुरा, दिल्ली। दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है पीतमपुरा में। वहां से मेरी सेवा लगी है, स्वामी जी ने लगाई है। स्वामी जी की कॉल थी तो इसलिए आपके शहर में आना हुआ है, पटना में। तो आज गुरु पूर्णिमा है, जितने लोग भी हैं उनको भी यही समझाना है कि उनके आदर्शों को फॉलो करें। जो महापुरुष, जो वेद व्यास जी ने आदर्श स्थापित किए हैं, अगर नहीं कर रहे तो ये दिखावा, ड्रामेबाजी करने से कुछ नहीं होगा, भगवान खुश नहीं होगा। अपराध ना करें, जाने उसके मार्ग पर वैसा बनाएं, अपने आप को बदलें। अपने आप को नहीं बदलेंगे तो बदल दिए जाएंगे, फिर आप कहीं और चले जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे इस रास्ते पर। क्योंकि अध्यात्म का मार्ग कांटों भरा मार्ग है, सच के रास्ते पे, क्योंकि उसकी वैल्यू पे करनी पड़ती है। गुरुजी, महिलाओं के लिए आपने बोला कि आप कुछ प्रोग्राम महिलाओं संतुलन नाम से करते हैं। संतुलन नाम से हमारा प्रोजेक्ट है, जो महिलाओं पूरे देश के अंदर, आज मुंबई के अंदर साध्वी जी गई हैं जो संतुलन देखती हैं। आज गुरु पूर्णिमा वहां भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहां भी एक मीटिंग शाम को होगी। वो महिलाएं, युवा युवतियां, जो लड़कियां हैं, आज यंग लड़कियां हैं, इतनी उनमें एनर्जी है, इतना कुछ कर सकती हैं, लेकिन डायरेक्शन लेस है। संस्कार कौन देगा, जगाएगा कौन? आज समाज में बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां तो बन गई हैं, लेकिन मनुष्य कितना गिर गया है। गुरुजी, इस पुरुष प्रधान देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर कोई महिला अगर काम करती है, अपने मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए काम करना चाहती है, फिर भी उस पर उंगलियां उठती हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए बहन, संघर्ष तो है। आप सच के रास्ते पर चलने के लिए संघर्ष तो करना, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आ जाता है, मैं हूं। जब मैं सन्यासी बनाऊं तो मेरे को बहुत धमकियां मिली, तो गोली मार देंगे, अब मार दो गोली, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे इस मार्ग पर ही जाना है। लेकिन सच के साथ है, इसलिए कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस उस साधना से, उस ध्यान से मिलता है कि इंसान इतना जागृत हो जाता है, वो घबराता नहीं किसी चीज से।
इसलिए ऐसी बात नहीं है कि लड़कियों के सामने बहुत तरह की सिचुएशंस आती हैं जो सर्विस करती हैं लड़कियां, बच्चियां आके देते हैं ना। मैं समझता हूं आप जो पूछना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो अपने आप को बचा पाती हैं, बल्कि बचा ही नहीं पाती, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती, लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज। ये कॉन्फिडेंस लेवल कहां से आएगा? ये कहने से समझाने से थोड़ी आएगा, ये अपने आप अंदर से आएगा जब इंसान ध्यान के द्वारा वो एनर्जी को एकत्रित करेगा, और वो एनर्जी अंदर से मिलती, बाहर से देसी घी खाने से नहीं मिलती, वो अंदर से मिलती है। और इंसान का चरित्र कितना महान होना चाहिए, कितनी महानता होनी चाहिए, ये सब चीजें अपने आप से अंदर उसकी क्षमा मांगी गुरु महाराज जी के समक्ष और उन भूलों का दीपक जला दे, चरित्रहीनता ना हो, ऐसा मन अर्पित कर सके, ऐसा सुमन हम आज अर्पित करें, ऐसी प्रार्थना हमारी भीतर से निकले कि महाराज जी ये जो हमारा मन है ये पवित्र हो जाए, सुंदर हो जाए, दोष रहित हो जाए, जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं वैसे हम बन जाए। यदि हम श्री गुरु भगवान को तिलक लगाते हैं तो ये जो विजय तिलक है ना, ये तिलक तभी सार्थक होता है जब शिष्य विजित पथ पर आगे बढ़ने के लिए सदा सदा तत्पर रहता है, श्रद्धा भाव से, कभी भी विचलित नहीं होता। अब क्या होता है कई बार कि हमारा मन तो इतना विचलित हो जाता है, हमारे मन के भीतर विकार विचार इतने हावी हो जाते हैं कि विचलित मन से और विकृत मन से हम आगे चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन बढ़ नहीं पाते आगे। तो क्या हम गुरु को तिलक अर्पित करेंगे? महाराज जी ने कहा कि यदि तिलक अर्पित करना चाहते हो तो वैसा विजय तिलक अर्पित करो जिसमें शिष्य का गौरव सामने आए, शिष्य की श्रद्धा सामने आए, और शिष्य का जो जिसे कहते चरई वैती निरंतर चलते रहने की, इस मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहने की भावना सामने आए, तब गुरु प्रसन्न होते हैं और उसी अक्षत को वो स्वीकार करते हैं, उस श्रद्धा भाव को स्वीकार करते हैं जिसकी कभी क्षति नहीं होती। यदि हमारे मन के भीतर शंकाएं आ जाती हैं तो भक्ति की क्षति हो जाती है। जब हम अक्षत अर्पित करें गुरु भगवान को तो यही हमारे मन के भीतर प्रार्थना होनी चाहिए कि भक्ति की कभी क्षति ना हो। तो आज गुरु पूजा के इस पावन दिवस पर ऐसा थाल सजाकर लेकर जाएं अपने मन के